आपके बच्चों की आवाज, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट शाइस्ता रियाज। रीजनिंग स्किल्स। आज हम बच्चों की रीजनिंग स्किल्स पे बात करेंगे। बच्चों में रीजनिंग स्किल्स कैसे आ सकती हैं। देखिए, कुछ इनिशियल जो टेक्निक्स होती हैं या बिहेवियर्स होते हैं या आप कह लें कि ऐसी स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है और उसके बाद बच्चे में रीजनिंग आती है। हम हमेशा चाहते हैं कि बच्चा जो है अंडरस्टैंडिंग करना शुरू कर दे, चीज़ों को समझना शुरू कर दे। देखिए, बच्चा चीज़ों को कैसे रीजनिंग करेगा, कैसे समझेगा या प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा। तो जब तक बच्चे के अंदर ये वाली चीज़ें नहीं होंगी, कुछ फर्स्ट इनिशियल स्टेप्स होंगे वो नहीं होंगे, तो बच्चे के अंदर रीजनिंग नहीं आएगी। उनमें सबसे पहले आता है आई कांटेक्ट, उनमें आता है सीटिंग बच्चे की, उनमें आता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन। बच्चा जो कर रहा है क्या उसको देख भी रहा है कि इधर उधर सर हिला रहा है, ठीक है, क्या उसके पांव हिल रहे हैं, उसके हाथ मूव कर रहे हैं, तो बच्चे में रीजनिंग नहीं आ सकती। नेक्स्ट है बच्चे के अंदर क्या बच्चा चीजों को मैच कर लेता है। मैचिंग आनी चाहिए बच्चे के अंदर कि अगर आप कुछ ना पजल्स ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि जैसे फ्रूट्स है ना या वेजिटेबल्स हैं, तो वेजिटेबल्स के हाफ पीस आप टेबल पे रखें और हाफ पीस साइड पे रखें, तो बच्चा उसमें से कैरेट का हाफ पीस फाइंड करे और उस कैरेट के साथ मैच करे, ठीक है। इसके अलावा 2 कार्ड्स रख ले, 1 2 3 नीचे है, 1 2 3 आपके हाथ में, आप बच्चे को 1 देते हो, बच्चा 1 के ऊपर 1 रखता है, ये है मैचिंग, ठीक है। मैचिंग के साथ आइडेंटिफिकेशन हो रही है कि आइडेंटिफाई कर रहा है। जैसे नंबर्स हैं तो नंबर्स के अंदर से आपने बच्चे को कहना है कि गिव मी 2 या मुझे 2 दे दो, वो 2 दे दो, जो लैंग्वेज आप बच्चे के साथ इंग्लिश उर्दू जो भी यूज करते हैं, तो बच्चा उसमें से आइडेंटिफाई करता है, देखता है कि कौन सा 2 है, उसको फाइंड करके आपको देता है। देखिए, इसमें 2 काम हुए हैं। एक बच्चा जो है वो आइडेंटिफाई कर रहा है, एक कमांड फॉलोइंग कर रहा है। आपने कहा दे दो तो बच्चे ने उसमें से 2 को फाइंड किया और आपको दे दिया। इससे भी रीजनिंग आती है। रीजनिंग बेसिकली क्या होती है? रीजनिंग होती है कि आपको जो कमांड दी जाती है उसको आप 5 सेंसेस के थ्रू लेते हो और फिर ब्रेन में जाके प्रोसेस होती है, और जो प्रोसेस होती है उसके बाद आपने रिस्पॉन्स क्या करना है अगले बंदे को, वो रीजनिंग होती है। तो रीजनिंग जो है बच्चे 3 साल के बाद उससे लॉजिकल ब्रेन क्योंकि डेवलप होना शुरू हो जाता है और बच्चे के अंदर रीजनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। बच्चा मैच करना स्टार्ट कर देता है, आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर देता है। बच्चे के अंदर आइडेंटिफिकेशन आएगी, कमांड फॉलोइंग आएगी, क्लैरिफिकेशन आएगी और उसके बाद उस चीज को कंप्लीशन आएगी, उसको कंप्लीट करना, अपने टास्क को करना आएगा, तो बच्चे के अंदर रीजनिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। हम जो रीजनिंग करना चाहते हैं बच्चे के साथ वो ये करते हैं कि हम बच्चे से पूछें कि जो है ये जो काम आप कर रहे हो क्यों कर रहे हो, किसने किया, इतने ज्यादा क्वेश्चन हम बच्चे के साथ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। देखिए, बच्चे के लेवल को आप डिवाइड किया करो, उसकी मेंटल एज के मुताबिक काम किया करो कि किस एज में कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए और किस एज में बच्चे को कौन से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है। बाज दफा बच्चे को अपनी एज के अप्रोप्रिएटली उसको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसको व्हाट की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसको हु की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसको वेयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसको व्हेन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग्स है ये आपने पहले डेवलप करनी है। बच्चे को पता हो कि आप उससे पूछ क्या रहे हो, बच्चा फिर ही रीजनिंग कर सकेगा। तो आपने बच्चे की रीजनिंग पे अगर काम करना, उसको व्हाट की भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसको हु की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसको वेयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, उसको व्हेन की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो ये जो अंडरस्टैंडिंग्स है ये आपने पहले डेवलप करनी है। बच्चे को पता हो कि आप उससे पूछ क्या रहे हो, बच्चा फिर ही रीजनिंग कर सकेगा। तो आपने बच्चे की रीजनिंग पे अगर काम करना है तो उसके पहले ये सारे प्री रिक्विजिट्स पूरे करें। बच्चा जब मैचिंग, आइडेंटिफिकेशन, गिव एंड टेक कर ले और आराम से टेबल चेयर पे बैठ के हैंड आई कोऑर्डिनेशन दे, तो आप बच्चे को स्टेप बाय स्टेप लेके चलें। इसके लिए डिफरेंट पजल्स भी होती हैं। आप बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज,
जैसे कि आप इधर काउंटिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे मतलब 2 एप्पल्स 3 बनानास वगैरह रखे तो उनको मैच करवा सकते हैं, इससे भी रीजनिंग आती है। इसके अलावा यहाँ पे एक सीक्वेंस में नंबर लिखें और इसमें सीक्वेंस के बगैर नंबर्स लिखें और उनको मैच करवाएं। इसी तरह अल्फाबेट्स मैच करवाएं, डिफरेंट चेयर, टेबल, डोर, हाउस, कैट, ये एक सीक्वेंस में बनाएं और इधर भी डिफरेंट सीक्वेंस के बगैर बनाएं, उनको मैच करवाएं। ठीक है, आप इस तरह बच्चे की रीजनिंग करवा सकते हैं। इसी तरह नंबर्स को एक कॉपी के ऊपर 1 2 3 डिफरेंट सीक्वेंस में लिखे तो उनको 1 के बाद 2 को फाइंड करो, 2 कहाँ आता है, 3 कहाँ आता है, तो एक सीक्वेंस बनवाएं। तो इससे भी बच्चे में रीजनिंग आती है। आप बच्चे को डिफरेंट एक्टिविटीज करवा सकते हैं, मिसिंग लेटर्स करवा सकते हैं। जैसे एप्पल है तो उसमें से पी मिसिंग है, कैट है तो उसमें से सी मिसिंग है, तो आप मिसिंग लेटर्स भी करवा सकते हैं। इसके अलावा इनिशियल, जैसे एप्पल ए से स्टार्ट होता है तो ए मिस करके बाकी अगर उसको स्पेलिंग्स आते हैं तो आप उसे ए उसको राइट करना आता है तो मतलब ये फिर होगा, ये स्टेप्स हैं। आप ये नहीं कर सकते कि आपके बच्चे को अल्फाबेट्स की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है और आप उसको जी मैचिंग करवा रहे हैं। आपके बच्चे को पेंसिल होल्ड नहीं करनी आ रही है और आप उसको राइटिंग करवा रहे हैं। तो आपने क्या करना है कि ये सारे स्टेप्स जो हैं पहले फॉलो करने हैं। रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होती है कि किसी के इशारे को देख के ही मम्मा को गुस्सा आया है और गुस्से से इस टाइम मामा को गुस्सा क्यों आता है और बच्चा उस चीज को आइडेंटिफाई करे और उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है कि पता है कि मैंने ये काम नहीं किया तो इस वजह से मामा को गुस्सा है तो वो बच्चा काम करे। तो ये नॉन वर्बली भी बच्चा रीजनिंग करता है। बच्चा एक्सप्रेस, अगर बच्चे से पूछा जाए कि बच्चे को कोई ऐसा सिनेरियो है जिसमें बच्चे को गुस्सा आ रहा है तो बच्चा नॉन वर्बली भी उसको शो कर सकता है और वर्बली बोल के भी बता सकता है, चीखो पकार करके भी, और इसके बाद अपनी चीज को, अपनी नीड को एक्सप्रेस करके भी, और चीजों को आप उसको स्टोरी टेलिंग भी करवा सकते हो। नेक्स्ट जैसे होता है कि ए बी सी और डी जो है आप छोड़ दो, पूछो इससे नेक्स्ट क्या आता है, तो बच्चा उससे भी रीजनिंग, ये भी रीजनिंग होती है, रीजनिंग की एक टाइप है। तो वो मिसिंग जो डी है उसको फिल करे, ई को फिल करे, तो बच्चा इस तरह उसके ब्रेन की रीजनिंग हो सकती है। आप अपने बच्चों के लेवल पे आके काम करोगे तो बच्चा जो है अंडरस्टैंड करेगा। हम क्या समझते हैं, हम कहते हैं कि बच्चे को ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। भाई बच्चे का माइंड जो है, उसकी जो मेंटल एज है उस पर काम करें। बच्चे को अभी क्या आता है उसको आगे लेके चले। और अगर बच्चे की मेंटल एज 2 इयर्स है तो आपको 2 साल का बच्चा बनना पड़ेगा उसके साथ। जब आप उसके साथ 2 साल का बच्चा बनोगे तो बच्चा आपके साथ इंगेज होगा और बच्चे की आपको समझ आएगी। बच्चा 2 साल के, उसका माइंड 2 साल का होता है और आप उसके साथ 10 साल की रिक्वायरमेंट्स लेके बैठे होते हैं। बच्चे को ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, तो ये चीज गलत होती है। आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि वो बच्चा है और बच्चे के लेवल पे आके काम करना है। थैंक यू सो मच।